तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3। राइट। प्रैक्टिस सीरीज़ में क्या करते हैं हम लोग? प्रैक्टिस सीरीज़ में हम लोग चैप्टर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते, देखिए आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर 500 एग्स है। राइट। तो देखिए हमने एक बॉक्स बना लिया, उसके अंदर मैंने लिख दिया 500, मतलब एक बॉक्स के अंदर 500 एग्स थे। राइट। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, आउट ऑफ विच, जिसमें से 3/25 गॉट ब्रोकन। अब आप लोग हमें बताइए ये 3/25 क्या है। ऐसा बोला गया है कि 500 एग्स थे बॉक्स के अंदर, उसके अंदर से 3/25 टूट गए। 3/25 क्या टूट गए? अंडे। क्या 3/25 क्या है? क्या ये फ्रैक्शन है या फिर ये अंडे के नंबर है? सोच के बताइएगा। ऑब्वियसली ये अंडे के नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन दिया गया है। 3/25 क्या चीज़ होती है? सोचिए। 3/25 कभी कोई नंबर हो ही नहीं सकता। आप किसी को गिनेंगे, आप अगर किसी को गिनेंगे तो क्या आप ऐसे गिनेंगे 1/2, 3/5, 7/9? ये तो गिनने का तरीका ही नहीं है ना। ये क्या है? ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये 3/25 फ्रैक्शन है। इतने अंडे टूटे, इतने अंडे टूटे, इतने फ्रैक्शन के अंडे टूटे। राइट। 3/25 फ्रैक्शन के अंडे टूटे। हम निकाल लेते कि आखिर ये अंडे टूटे कितने। 3/25 ये तो फ्रैक्शन है, पर हमको तो चाहिए कि कितने अंडे टूटे। आखिर 10 अंडे टूटे कि 20 अंडे टूटे, वो कैसे पता चलेगा? तो आप निकालिए कि 500 का 3/25 होता कितना है। 500 का 3/25 जितना होगा ना, उतने ही अंडे टूटे होंगे। 500 का 3/25 मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 25 500 है ना, 25 के टेबल में 50 कब जाता है? 50 2 बार में, और ये 0 है मतलब 20 तो ये 20 है। 23 सा 60, इसका मतलब 60 एक्स है ना, वो तो टूट गए थे। 60 एक्स क्या हो गए थे? टूट गए थे। 60 एक्स टूटे थे टोटल। इतनी चीज़ आप लोग को समझ में आई। अगर हमने आपसे पूछा कि टोटल एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और आप हमें उसका 1/10 निकाल के दिखाइए। कितना? 1/10। हमने आपको बोला कि आप उसका 1/10 निकाल के दिखाइए, तो क्या करेंगे आप लोग? उसको 1/10 से मल्टीप्लाई। तो वैसे ही 500 का मुझे 3/25 चाहिए था, तो इन दोनों को कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। राइट। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये कैसे निकालते हैं? अगर हमने आपको बोला कि आप हमें 50 का 1/5 निकाल के दिखाइए। कितना? 1/5। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 50 का 1/5 कितना होगा? 10 होगा ना। सेम उसी तरह किया हमने। राइट। तो हमने निकाल लिया कि 500 का 3/25 कितना था। हमें पता चला कि 60 एक्स, इसका मतलब 60 एक्स तो टूट गए थे। राइट। अब देखिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 60 एक्स टूट गए। 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एक्स वेर सोल्ड। अब जो बचे हुए एक्स हैं, मतलब अगर 500 टोटल एक्स थे और उसमें से 60 एक्स तो टूट गए। अगर 60 एक्स टूट गए, राइट, तो बचे कितने हैं? और 440 एक्स बचे। इतने एक्स तो टूट गए थे ना, ये तो ब्रोक हो गए थे। तो इसका मतलब इतने एक्स लेफ्ट थे, इतने एक्स बचे हुए थे ना अभी। हाँ, तो ये जो बचे हुए एक्स हैं, इनमें से 4/5 मतलब 4/5 का जो फ्रैक्शन है, ये 440 में से जो 4/5 का फ्रैक्शन है, इतने क्या हुए? इतने बिक गए। इतने क्या हो गए? सोल्ड हो गए। तो आप लोग को बताना है कि टोटल जो एक्स बचे हुए हैं वो कितने हैं। टोटल अभी कितने बचे हुए हैं वो आपको बताने का है। ये तो टूट गए, आप निकाल लीजिए कि कितने बिक गए। कैसे निकालेंगे? देखिए 440 में से बचे हुए तो 440 थे, उस 440 में से कुछ बचे हुए हैं और कुछ बिक गए। राइट। तो आप देखिए 440 में से कितने कितने बिक गए? 4/5 फ्रैक्शन के बिक गए। 440 में से कितने बिक गए? 4/5 फ्रैक्शन के बिक गए। 440 में से 4/5 फ्रैक्शन के बिक गए। तो इससे पता चल जाएगा कि कितने आखिर सोल्ड हुए। राइट। देखिए कितने सोल्ड हुए, कैसे पता चलेगा? सॉल्व कीजिए इसे। 5 के टेबल में 440 कब आता है? 5 के टेबल में 440, 5 8 40, 405, 5 8 40, 88, 88 इंटू 4, 88 इंटू 4, 8 4 32, 352।
इसका मतलब 352x तो बिक गए। अगर ये टोटल 440 थे, उसमें से 352 बिक गए, तो कितने बचे होंगे सोचिए। 440 में से अगर 352 बिक गए तो कितने बचे होंगे। काम कीजिए आप लोग, माइनस कर लीजिए। 10 में से 2 गया 8, 14 का 3 13, 13 में से 8 5 गया तो 8 3, तो टोटल 88x। टोटल कितने 88x जो थे वो बचे हुए x होंगे। 88x, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी। राइट, क्लियर है, समझ में आया। हम देखिए एक और बार रिपीट करते क्या था क्वेश्चन में। देखिए क्या किया हमने। हमको बोला गया कि हमारे पास एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर टोटल 500x थे। राइट, क्या बोला गया कि उसमें से जो 3/25 था उतने तो टूट गए। तो हमने निकाला कि आखिर 500 का 3/25 होता कितना है, इतने ही x तो टूटे हुए होंगे। राइट, तो हमने वो निकाला सबसे पहले। तो हमें पता चला कि टोटल 60x टूटे हुए थे, 60x टूटे हुए थे। अगर 500 में से 60 अंडे टूट गए तो कितने बचे हुए, 440 बचे हुए। इतने तो टूट गए ना, तो बचे कितने अब 440x बचे हुए हैं। अभी जो बचे हुए x हैं इसमें से कुछ तो बिक गए। कितने बिक गए, 4/5 फ्रैक्शन के बिक गए। तो अब ये निकाले कि इस 440 में से कितने बिक गए। तो हमने निकाला 440 में से 4/5 बिक गए। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें पता चला कि टोटल 352x बिक गए। इतने x तो बिक गए। अब टोटल हमारे पास बचे कितने थे, 442। इसमें से 352 भी बिक गए। तो अब कितने बचे, माइनस कीजिए इसमें से। और इसमें से जब हमने माइनस किया तो फाइनल आंसर 88 आया। इसका मतलब 88x ऐसे थे जो बचे हुए थे, 88x। राइट, तो हमारा बी ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया था 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। राइट, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ ड्रम इज 1/3 फिल्ड विथ वाटर। एक ड्रम है, देखिए यहाँ पे हमने एक ड्रम बना लिया है। अब बोला क्या गया है, अ ड्रम इज 1/3 फिल्ड विथ वाटर, मतलब इसमें से 1/3 पार्ट में हमने पानी भर के रखा है। मतलब करीब करीब हमने बोल दिया कि इतने पार्ट में तो पानी है। राइट, इफ नीड अनदर 60 लीटर वाटर टू फिल द होल ड्रम, देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या बोला गया है इसे हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बोला गया है कि आपके पास एक ड्रम है, और उसमें करीब करीब 1/3 जो पार्ट है, मतलब ये जो फ्रैक्शन है 1/3 फ्रैक्शन, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। राइट, और हमें और 60 लीटर पानी और डालना है इसमें। अगर हम 60 लीटर पानी और डाल देते हैं तो ये ड्रम पूरा फुल हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इसकी कैपेसिटी, ये कितना पानी रख सकता है टोटल, हमें ये बताना है। तो देखिए हमको क्या बोला है, और 60 लीटर पानी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। इसका मतलब 60 लीटर पानी यहीं पर आएगा, इधर कितना आएगा, 60 लीटर का पानी आएगा। ओके, अब आप हमें ये बताइए कि अगर ये 1/3 फ्रैक्शन है तो ये बचा हुआ फ्रैक्शन कितना होगा, ये जिसमें हम पानी भरने वाले हैं वो फ्रैक्शन कितना होगा। हमने आपको ये चीज़ बताई है कि फ्रैक्शन का जब हम टोटल करते हैं तो 1 निकल के आता है। तो अगर ये 1/3 है तो ये कितना होना चाहिए, ये वाला। चलिए हम इसका निकालते हैं, इसका फ्रैक्शन कितना है, इसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम। इसका पता है हमको कि 60 लीटर पानी उसके अंदर हम भर सकते हैं, पर हम जानना चाहते हैं कि फ्रैक्शन कितना भर सकते हैं हम उसमें। राइट, फिर हम बताते हैं आपको ट्रिक इसकी। देखिए इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/3। तो हम लिखते हैं 1/3 प्लस इसके फ्रैक्शन को हम x ले लेते हैं। राइट, टोटल फ्रैक्शन तो 1 होता है, इसका फ्रैक्शन प्लस इसका फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1। तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये 1/3 जब इधर जाएगा तो -1/3 बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था। राइट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका एलसीएम लीजिए। देखिए ये लिखा क्या है, 1 - 1/3 लिखा है, इसके नीचे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 है तो ये तो ऑलरेडी 3 है। राइट,
3 वन जा 3 -1/3, 3 -1 2/3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। मतलब ये जो फ्रैक्शन था ये 2/3 का था। अगर आप लोग को ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है, आप लोग पुराने वीडियोस देखिए। प्रैक्टिस सीरीज़ में आप लोग तभी आइए जब आपने थियरी देख ली हो पूरी, राइट। ये तो प्रैक्टिस सीरीज़ में आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, हाँ हम थे 2/3 फ्रैक्शन। तो हमको पता चला कि ये जो बचा हुआ फ्रैक्शन था ना वो 2/3 था। 2/3 जो फ्रैक्शन है उसमें हमको 60 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए ये जो 2/3 फ्रैक्शन है इसमें 60 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये टोटल फ्रैक्शन कितना है, टोटल फ्रैक्शन 1 है, 1। टोटल फ्रैक्शन तो 1 होता है। तो अगर हम टोटल फ्रैक्शन की बात करें तो उसमें कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी, हमको तो टोटल का ही निकालना है ना वॉल्यूम। टोटल का वॉल्यूम क्या होगा, ये पूरा, ये टोटल पूरे के लिए फ्रैक्शन क्या है 1। तो टोटल 1 फ्रैक्शन होगा तो कितना पानी लगेगा 2/3 फ्रैक्शन, ये 2/3 फ्रैक्शन ये इतना था। 2/3 फ्रैक्शन के लिए हमको 60 लीटर पानी चाहिए। तो अगर फ्रैक्शन टोटल पूरा 1 हुआ तो कितना पानी लगेगा, ये ट्रिक हम यूज़ करेंगे। देखिए इसको सॉल्व कीजिए 1। अब क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क के सामने कौन है, देखिए क्वेश्चन मार्क के सामने 2/3 है, मतलब 2/3 नीचे आ जाएगा। 1 और 60 ये दोनों क्रॉस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 × 60, राइट। तो 160 ये तो 60 हो गया, 1 × 60 60 अपॉन 2/3 ये हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बड़ा वाला डैश कहाँ पे, बड़ा वाला डैश यहाँ पे, ओके। अगर बड़ा वाला डैश यहाँ पर है तो ये नीचे वाली चीज़ तो ऊपर जाएगी, जाएगी। तो देखिए इसको हम देखिए और सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या लिखा है 60 अपॉन 2/3 लिखा है। 60 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, क्यों, बड़ा वाला डैश ये रहा। बड़ा वाला डैश अगर यहाँ पर है, बड़ा वाला देखिए ये बड़ा वाला डैश है, डिवीजन वाला यही है, राइट। तो 60 को मैं लिख सकता हूँ 60/1, कोई प्रॉब्लम। 60 को हम अगर 60/1 लिख देवे तो फिर भी तो वो 60 है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो देखिए अब बना क्या ये चीज़, ये मैंने लिखा 60/1/2/3। अब बताइए क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो देखिए क्या आंसर आ रहा है 60, 3 ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। 2 के टेबल में 60, 30 बार में 33 ज़ा 90 लीटर। क्या आंसर आया 90 लीटर, ये इसका आंसर होगा। ये लीटर में था ना तो ये भी लीटर में आएगा। तो 90 लीटर हमारा इसका आंसर हो गया। मतलब ये टोटल जो था, टोटल जिसमें इतना पानी आ सकता था वो 90 लीटर था। कितना 90 लीटर। बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ये भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन था, राइट। हमने लिखा नहीं है पर आप चेक कर सकते हैं बुक में, इनफैक्ट आप पेपर में भी चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए, एक बार वापस रिपीट करें। देखिए क्वेश्चन कुछ यूँ था, हमारे पास एक ड्रम है, उसमें हमको बोला गया है कि इतना पानी भरा हुआ है और ये फ्रैक्शन दिया गया है 1/3, राइट। हमको बोला गया कि ये जो बचा हुआ जिसमें है ना वो 60 लीटर है, उसमें हम 60 लीटर पानी भर सकते हैं। तो आप हमें बताइए कि टोटल कितना पानी आ सकता है इसमें, ये हमको बोला गया था, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पता किया कि ये जो जिसमें हम पानी भर रहे हैं वो फ्रैक्शन कितने हैं। अगर वो फ्रैक्शन पता चल जाता तो काम बन जाता। तो हमने पता किया कि टोटल 1 होता है, ये अगर 1/3 है तो ये 2/3 होना चाहिए। तो हमें पता चला कि ये जो फ्रैक्शन है इसका, जिसमें पानी हमने नहीं भरा है, जिसमें हम भरने वाले हैं, वो 2/3 है। तो बस सिंपल था, हमने बोला कि अगर 2/3 इतना पानी भरने के लिए 60 लीटर पानी चाहिए तो ये टोटल फ्रैक्शन तो 1 होता है, ये हमने बहुत पहले से आपको बताया। अगर टोटल फ्रैक्शन 1 है तो कितना पानी चाहिए, फिर उसको हमने सॉल्व कर दिया, राइट। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन, 3/4 ऑफ 144 इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। ये बोला गया है कि अगर हम 144 का 3/4 करें तो जो आंसर आएगा वो कितना बड़ा होगा, किससे, 96 के 2/3 से। देखिए हम करके बताते क्या बोला गया। सबसे पहले आप ये निकालिए कि 144 का 3/4 होता कितना है।
144 का 3/4 होता कितना है, ऐसे ही करेंगे। हमने आपको बताया था अभी इसमें हमने बताया था, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 144 का 3/4 कितना होगा, 4 के टेबल में ये जाएगा। देखिए डिवाइड कीजिए इसको, 4 को इससे डिवाइड कीजिए 144 से, 4 3 ज़ा 12, 2 4 4 6 ज़ा मतलब 36 बार में जा रहा है ये। 36 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 10, 108। तो ये कितना आया 108, राइट। तो क्या हम इसकी जगह पे हम 108 लिख देंगे। मैंने इस पूरे की जगह पे 108 लिख दिया, राइट। अब आप निकालिए कि 96 का 2/3 कितना होता है, 96 का 2/3 कितना होता है, राइट। देखिए डिवाइड कीजिए, 3 के टेबल में 96 कब जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 32 बार में, 32 2 ज़ा 64। तो 96 का 2/3 कितना होता है 64। तो इस पूरे की जगह पे हम 64 लिखते हुए बस सॉल्व हो गया। देखिए अब पढ़िए, ये जो हमने अंडरलाइन किया है ना, सर्कल किया है ना, इसकी जगह पे जो हमने बाद में लिखा उसको पढ़िएगा। 3/4 ऑफ 144 की जगह पे आप 108 पढ़िए। 108 इज हाउ मच ग्रेटर देन 64। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। 108 कितना बड़ा है 64 से, 108 64 से कितना बड़ा है, 108 64 से कितना बड़ा है, माइनस कीजिए 4, 10 में से 6 गया 4, 44, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 44 आंसर रहेगा इसका। क्लियर है, इजी था। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट 2/7। इसमें यह बोला गया है कि आप 3/7 में से ऐसा क्या माइनस करें ऐसा कि ये 2/7 बन जाए। 3/7 में से आप ऐसा क्या निकाल लेंगे कि वो 2/7 बन जाए, ये क्वेश्चन बोला गया है, राइट। तो हम बोलते हैं कि हम 3/7 में से x निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, तो वो 2/7 बन जाएगा। अब आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x ही तो वो नंबर है ना जो आप निकाल रहे हैं, उसमें से तो 3/7 2/7 बन जा रहा है। सॉल्व कीजिए, आपको x की वैल्यू लानी है। कैसे लाएंगे, देखिए हम एक काम करते हैं, x को इस साइड ले जाते हैं। 3/7 2/7 जब इस इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -2/7 बन जाएगा। और ये जब -x उस साइड जाएगा तो सिर्फ x बन जाएगा। अभी देखिए माइनस x के आगे माइनस की साइन है तो ये -x है, जब उस साइड जाएगा तो +x बन जाएगा। और प्लस को हम लोग शो नहीं करते, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3/7 -2/7। ये चीज़ क्या है, देखिए दोनों में अब इस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है। ये जो फ्रैक्शन है आपके पास 3/7 -2/7, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं डेनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो एलसीएम लेके सेम करेंगे, अगर है तो डायरेक्ट कीजिए। दोनों का एलसीएम सेम है तो हम लिख सकते हैं 3 - 2 7 दोनों के पास है, 3 - 2 1 और इधर 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/7। 1/7 मतलब सी करेक्ट ऑप्शन है। 2012 का पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल, राइट। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए फिर इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।